Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nimra Makbul. Today my presentation topic is quantitative methodology. First of all, we see the all contents about this topic. Introduction, role of methodology in empirical research, quantitative methods, procedure method, statistical analysis, results, and key points. First of all, we see introduction. So, the definition of methodology is the branch of logic that studies reasoning or is the way something is done. An example of methodology is the way an experiment was carried out. ये जो हमारे पास मेथडोलॉजी होती है एक्चुअली है क्या कि ये लॉजिक की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैरिड आउट करने का जो तरीका है वो देखते हैं। ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड्स emphasize objective measurements and the statistical, mathematical or numerical analysis of data collected through pools, questionnaires and surveys or by manipulating pre-existing statistical data using computational techniques। ठीक है कि हमारे पास जो क्वांटिटेटिव मेथड्स एक्चुअली है क्या कि ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, तज्जिया है डाटा का किसी भी का भी, जो कि हम लोग प्रीवियस रिसर्च से कोई भी हाइपोथेसिस है उनके अकॉर्डिंग वो सारा डाटा कलेक्ट करके फिर उसकी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, सारा उनको सर्च आउट करके उनका कंक्लूजन निकालते हैं। ये हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटेटिव मेथड के हमारे पास एग्जांपल है। एक क्वांटिटेटिव मेथड में एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि किसी भी चीज़ की जो क्वांटिटी है उसको मेजर करते हैं, उसका क्वांटिटी मिकदारी जो होता है वो तज्जिया करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल है एक हाउ मैनी शीप। इसमें पिक्चर में हमें शो करवाया गया है कि इसमें कितने शीप्स हैं। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास 5 शीप्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो जो शीप्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। वो एक इसमें से बेबी लैम्ब है, एक हैवली प्रेग्नेंट लैम्ब है और एक जो है इंटैक्ट मेल लैम्ब, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ मैथडोलॉजी एम्पिरिकल रिसर्च। ठीक है कि एम्पिरिकल रिसर्च जो है इसमें मैथडोलॉजी का क्या रोल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं एपिस्टीमोलॉजी। ठीक है, एपिस्टीमोलॉजी हमारे पास एक्चुअली है क्या कि एपिस्टीमोलॉजी में हम लोग जो है नॉलेज को स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें एपिस्टीमोलॉजिस्ट मौजूद होते हैं। एपिस्टीमोलॉजिस्ट ऐसे फिलोसफर्स होते हैं जो कि क्वेश्चंस में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, उनके आंसर्स ढूंढते हैं, लाइक व्हाट इज़ नॉलेज, हाउ इट इज़ एक्वायर्ड एंड हाउ पीपल नोज अबाउट द नॉलेज। इस तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं एपिस्टीमोलॉजी में। और जो हमारे पास नेक्स्ट ओंटोलॉजी है, ओंटोलॉजी एक्चुअली है क्या हमारे पास ये भी एक ब्रांच है साइंस जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं नेचर ऑफ बीइंग, ह्यूमन बीइंग की जो नेचर है उसको स्टडी करते हैं, उसका आपस में उनका रिलेशन क्या है, इन्वायरमेंट के साथ उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और ये सारा कुछ इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैथडोलॉजी है। मैथडोलॉजी में क्या है कि हम लोग जो प्रोसीजर अप्लाई करके उसकी जो हाइपोथेसिस है वो निकालते हैं। किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर जो भी हम लोग टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, मेथड्स या एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मैथडोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो शीट रिप्रेजेंटेशन। फ्लो शीट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले मैथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क आ जाता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इकोनोमेट्रिक्स को स्टडी करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स एक्चुअली है क्या है कि इकोनोमेट्रिक्स जो है ये एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिकल मेथड की, जिसमें हम लोग जो है इकोनॉमिक डाटा को प्रोवाइड करते हैं, किसी भी स्पेशल पर्सन को इकोनॉमिक डाटा प्रोवाइड करते हैं। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक मेथड है इकोनोमेट्रिक्स जो है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो डेवलपमेंट और थ्योरी, ऑब्जर्वेशन और अप्रोप्रिएट मेथड्स वगैरह को यूज़ करके कंक्लूजन निकालते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम लोग वो फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज कौन सी होती है, मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो फॉर्मल लैंग्वेज होती है, जो कि हमारे पास होती है इस पर कॉमन लेटर्स, ये इन चीज़ों पर न्यूमेरिकल कॉमन नेम्स, न्यूमेरिकल डाटा वगैरह पर मुश्किल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूनिवर्सल थ्योरी। यूनिवर्सल थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं कि जो यूनिवर्सल थ्योरी होती है हमारे पास, ये एक्चुअली हमारे पास क्या है कि यूनिवर्सल थ्योरी इज़ अ चैलेंजिंग प्रॉमिसिंग पैराडिगम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलोइंग ओवरकमिंग मैनी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टकमिंग। ठीक है, कि हमारे पास एक्चुअली जो यूनिवर्सल थ्योरी है ये हमें प्रोवाइड करती है, हेल्पफुल होती है हमारे पास कि जो जितने भी आने वाले जो इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं किसी भी डेवलपमेंट के अंदर, किसी भी साइंटिफिक रिसर्च वर्क के अंदर, उन सबको ओवरकम करने के लिए ये हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करती है यूनिवर्सल थ्योरी। ठीक है,
इसमें हम लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज। जो नेचुरल लैंग्वेज होती है एक्चुअली हमारे पास जो नेचुरल लैंग्वेज होती है वो कॉमन लैंग्वेज जो हम लोग यूज़ करते हैं वो इंग्लिश होती है, जो कि सारे एक्सपेरिमेंट्स में साइंस वगैरह में यूज़ की जाती है। और ये वर्ड जो यहाँ पे यूनिवर्सल थ्योरी में पैराबल वर्ड जो यूज़ हुआ है, जो कि हमारे पास क्या है कि पैराबल जो वर्ड है ये एक स्टोरी हमें इजी सी स्टोरी प्रोवाइड करती है। पैराबल इट इज़ अ स्टोरी दैट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड दैट हैज़ अ मच मोर इम्पोर्टेंट मीनिंग। ठीक है, कि ये वह जो पैराबल है ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि हम इजीली अंडरस्टैंड जिसको कर सकते हैं। और हमें होती तो ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, लेकिन ये हमें कुछ लेसन कुछ अच्छा कोई इंपॉर्टेंट मीनिंग रखती है ये पैराबल स्टोरीज जो होती हैं। यूनिवर्सल थ्योरी ये हमें प्रोवाइड करती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास जो गेम थ्योरी में हमारे पास क्या आता है कि गेम थ्योरी में हम लोग क्या करते हैं, गेम थ्योरी हमें प्रोवाइड करती है रिसर्च वर्क के अंदर बहुत सी हेल्पफुल होती है। इसकी मेन एप्लीकेशन ये है कि जो गेम थ्योरी होती है, सिग्निफिकेंट ऑफ गेम थ्योरी इज़ टू फार्मुलेट द alternative strategy to compete with one another, and in the same sense it is an essential tool for decision making process according to fluctuations in relevant कंटेंट। ठीक है, कि गेम थ्योरी हमें एक्चुअली ये प्रोवाइड करती है हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, कि हमारे पास जो रिसर्च वर्क में फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं। ठीक है, उसमें हम लोगों ने सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको स्टडी करना है। एट द एंड उसको क्या करना है, हम लोगों ने गेम थ्योरी के थ्रू क्या करना है, उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करना है कि हमें इनमें से कौन सा रिसर्च पेपर जो है वो चूज़ करना है और उसको नेक्स्ट लेके आगे जाना है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास जो पार्टिकुलर थ्योरी डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट। केस स्टडीज में के अंदर जो होती है पार्टिकुलर थ्योरी जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करती है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास जो सारा रिसर्च पेपर का जो मटेरियल होती है जिसके अंदर डिटेल बताई गई होती है वो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट होता है उस सारी रिसर्च साइंटिफिक मेथड का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सर्वेज। ठीक है, सर्वेज में हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइब वेयर व्हेन एंड हाउ दिस सर्वे वाज कंडक्टिंग। सर्वेज के अंदर ये स्टडी की जाती है कि कहाँ पे और किस जगह पे किस मकसद के लिए कोई भी जो सर्वे है वो कंडक्ट किया जाएगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। एक्सपेरिमेंट्स में क्या करते हैं, ये गिव फुल इन डिटेल्स ऑफ द टूल्स टेक्निक्स एंड प्रोसीजर यूज टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हमें फुल डिटेल्स फुल इन्फॉर्मेशन बताती है उन तमाम इक्विपमेंट के बारे में, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो कि हम लोगों ने यूज़ करने होते हैं एक्सपेरिमेंट के अंदर। इसके नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है एग्जिस्टिंग डाटा। फिर हम लोगों ने जो सारा डाटा हमारे पास होता है उसको स्टडी करना है। नेक्स्ट इंटरव्यूज़ और फोकस ग्रुप्स। हमने उन ग्रुप्स के इंटरव्यूज़ लेने हैं, उनसे जाके सारे मशवरे करने हैं कि जो इस रिसर्च पेपर के ऊपर या इस साइंटिफिक रिसर्च मेथड के ऊपर जो अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इस रिसर्च पेपर पे जो काम कर रहे हैं उन सब के जाके हम लोगों ने क्या करना है, उन ग्रुप्स के साथ बातचीत करनी है, उनसे इंटरव्यूज़ लेने हैं कि उनकी क्या क्या राय है इस बारे में। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन, इसके अलावा हम लोगों ने जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स उनको ऑब्जर्व करना है। और फिर नेक्स्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा, वो सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा, उससे कंक्लूजन निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क शुड बी रेप्लिकेबल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ये वर्क शुड बी रेप्लिकेबल, मतलब कि जो भी हम लोग जो साइंटिफिक जो रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी साइंटिफिक रिसर्च पेपर या सेमिनल वर्क रिसर्च पेपर बना रहे हैं, उसमें हमारे पास जो काम होना चाहिए वो रेप्लिकेबल हो। मतलब यहाँ पे पॉइंट में हमें बताया गया कि अ नंबर ऑफ सेमिलर रिसर्च पेपर स्पेशली इन सोशल साइकोलॉजी हैव प्रूवन टू बी डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट या रेप्लिकेबल, राइट। कि हमारे पास बहुत सी तादाद में जो सेमिनर रिसर्च पेपर्स होते हैं स्पेशली जो सोशल साइकोलॉजी के अंदर, तो वहाँ पे उनको जो है रेप्लिकेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। रेप्लिकेट करना मतलब उनकी कॉपी करना, उनको रिक्रिएट। हमारा जो रिसर्च पेपर ऐसा होना चाहिए कि उसको दोबारा रिक्रिएट कर सकें। अकॉर्डिंग टू जॉन लोनिड्स मोस्ट पब्लिश्ड रिसर्च फाइंडिंग्स आर फॉल्स। यही वजह है कि जो बहुत ज़्यादा जो रिसर्च फाइंडिंग्स होती हैं वो फॉल्स गलत साबित हो रही होती हैं, क्योंकि वो रेप्लिकेट ही नहीं अगर उनको कर सकते हैं हम दोबारा अप्लाई करके उनके ऊपर पूरी जो कर सकते हैं कि जज कर रहे हैं कि इनके ऊपर ये जो भी रिसर्च पेपर हमें प्रोवाइड किया गया है ये एक्चुअली ठीक है कि नहीं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते अगर, तो इसका मतलब है कि वो रेप्लिकेबल चीज़ नहीं है। अगर उसको दोबारा कॉपी कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको जज कर सकते हो, तो वो फिर ठीक है। इसके हमारे पास सोल्यूशन है कि अगर जो वर्क हो वो रेप्लिकेबल ना हो तो हमारे पास क्या करना चाहिए, हमें कि सोल्यूशन शेयर बड़ा डाटा
सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो साइंटिफिक रिसर्च किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री वगैरह है, अगर वहाँ पे कोई रॉ मटेरियल आ रहा है किसी भी चीज़ की, बिल्डिंग कोई इस्टेब्लिश करने के लिए या कुछ भी, हमें वो रॉ मटेरियल जो है सबसे पहले वो उसका जो डाटा है वो शेयर करना चाहिए हर एक ग्रुप के अंदर, कि जो जो इसके चीज़ के ऊपर काम कर रहा है उस ग्रुप को वो डाटा, रॉ डाटा प्रोवाइड करना है। स्टेट इंटेंडेड टेस्ट बिफोर कंडक्टिंग दैम। और इसके अलावा क्या करना है कि हमें उस रॉ मटेरियल का हमें सबसे पहले टेस्ट करना है, खुद टेस्ट करके कि ये वाला अपनी तरफ से ये कंफर्म करना है कि वो चीज़ सही है भी कि नहीं, यूजेबल है या नहीं। डॉक्यूमेंट्स आल प्रोसेसिंग एंड चॉइस मेड इट। फिर हमने क्या करना है कि वो तमाम जो प्रोसेस किया हुआ है उसका डॉक्यूमेंट बनाना है, एक तैयार करना है, डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं कि जो जो जिस ग्रुप ने उसके ऊपर काम किया है उन सब की वो फाइल्स इकट्ठी करके वो डाटा बनाना है। फिर उसमें से हम लोगों ने चूज़ करना है कि कौन सा सर्च पेपर सही है। यूज़ लार्जर सैम्पल साइजेज और मेटा एनालिसिस। फिर उस एट दी एंड फिर हम लोगों ने क्या करना है कि उस चीज़ का हम लोगों ने मेटा एनालिसिस करना है। मेटा एनालिसिस एक्चुअली हमारे पास क्या है कि ये भी एक क्वांटिटेटिव मेथड सर्च का एक जो प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी डिज़ाइन यूज टू सिस्टमेटिकली असेस द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस रिसर्च टू ड्राइव कंक्लूजन अबाउट दैट बॉडी ऑफ द रिसर्च। ठीक है, कि इसमें हम लोगों ने क्या करना होता है कि जो प्रीवियस सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसकी बेस पे हम लोगों ने कंक्लूजन निकालना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैज़ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रखता है। ठीक है, उसकी हिस्ट्री होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की। सबसे पहले इसका जो मेन है वो हाई थ्योरी है, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ब्लैक बोर्ड, रीजनिंग, आप प्रोबेबिलिटी लॉजिक। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, ये सारा कुछ रीजनिंग जो है इसमें हम लोग हाई थ्योरी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अप्लाइड थ्योरी आ जाता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं द लॉ इज ट्रू बट डज इट अप्लाई टू दिस इंस्टीट्यूशनल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें हमने ये देखना होता है कि जो लॉ है वो एक्चुअली सही है भी कि नहीं, और इसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल लेवल पर या कल्चरल लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट की बेस पे कि या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री में हम लोग डाटा, इकोनोमेट्रिक्स, फैक्ट्स वगैरह देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में क्वांटिटेटिव मेथड्स कैन इल्यूमिनेट बट आल्सो कंफ्यूज। कि जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है वो हमारे पास रिजल्ट तो दे देते हैं लेकिन वो हमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं। Statistics have the potential to reduce the conflict through hard evidence to support judgment. Statistical जो मेथड है वो एक्चुअली हमें एक हार्ड सॉलिड प्रूफ देते हैं सारी उस जजमेंट का, और इससे हमें ये हेल्प मिल जाती है कि जो तमाम किस्म की बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यू तो आ रहे होते हैं, इसके अंदर सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक हार्ड प्रूफ मिल जाता है, हार्ड एविडेंस मिल जाता है, जिसकी बेस पे हम लोग इजीली चूज़ कर सकते हैं रिसर्च पेपर को कि कौन सा बेस्ट है। When analyzing a large number of cases, it becomes too complex and the use of abstract models and symbols are necessity. ठीक है, जब हमारे पास जो है वो केस बहुत ज़्यादा तादाद में हो मेटा एनालिसिस के अंदर हम लोग एक्चुअली मकसद हमारा यही होता है कि जितने भी रिसर्च पेपर हम सबको स्टडी करना है, जितने भी केस हैं हमारे पास हर ग्रुप के, उनको स्टडी करके एंड पे कंक्लूजन निकालना है। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो हमारे पास केसेस होते हैं उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए पहले हमें कोई सिम्बल्स और कुछ इस तरह के मॉडल्स तैयार कर लेनी चाहिए कि इस तरह का हम लोगों ने एग्जैक्ट जो पेपर है इस तरह का निकालना है, जिसमें ये वाली कंडीशन मौजूद हों। फिर उस बेस पे हम लोग इस तरह चूज़ करेंगे तो इस तरह हमारे लिए जो सर्च पेपर बेस्ट सर्च पेपर है उसको चूज़ करना ईजी होगा। इन सम सिचुएशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हैज़ टू बी मेड एक्सप्लिक्ट फॉर लीगल रीज़न। ठीक है, कुछ जो होती हैं सूरत हाल इस तरह की बन जाती है कि उसमें कुछ लीगल रीजन की वजह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हाउएवर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर ओनली एज गुड एज द क्वालिटी ऑफ रॉ डाटा। स्टैटिकल जो टेक्निक्स होती हैं हमारे पास वो अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह इसमें यह है कि हमारे पास जो रॉ डाटा की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो, फिर हमारे पास जो रिजल्ट निकालना है वो ईजी होगा। क्लासिफिकेशन इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट एंड कल्चरल फिनोमेना, नेवर लॉस साइट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्योरी टू इल्यूमिनेट व्हाट वी डीम टू बी एविडेंट। ठीक है, ये तीन जो चीज़ें हमें मद्देनजर रखनी चाहिए क्वांटिटेटिव मेथड्स के रिजल्ट को इल्यूमिनेट करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास क्वांटिटेटिव मेथड्स के क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। क्वालिटेटिव जो होते हैं हमारे पास वो हाइपोथेसिस जनरेटिंग, क्वालिटेटिव जो मेथड्स होते हैं उसमें हम लोग हाइपोथेसिस को जनरेट करवाते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में हाइपोथेसिस जो जनरेट हुई होती है उसको टेस्ट करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हमारे पास ये एक्सप्लेनेटरी होता है, कंटेक्चुअल का मतलब इसमें हमारी डिटेल बताई होती है, लेकिन ये क्या ऑब्जेक्टिवली होता है। ठीक है जी, कॉन्टेक्चुअल नहीं होता क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव में होलिस्टिक होता है ये हमारे पास, और ये स्पेसिफिक होता है। इसके अलावा ये हैज रिसर्च बाय क्वालिटेटिव मेथड इज़ फ्रॉम पार्टिसिपेंट परस्पेक्टिव,
नॉन क्वान्टिफेबल, एमिनेबल टू स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, नॉन प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल एंड प्रोबेबिलिस्टिक सैंपल्स। ये केस स्पेसिफिक होता है और ये जनरलाइजेबल होता है हमारे पास क्वांटिटी में। इनके डिफरेंस मेन लिस्ट बताई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स, ये लास्ट है हमारा पॉइंट है, इसमें की टर्म्स बताई हुई है कि जो रिसर्च साइंटिफिक मेथड है उसमें हम लोग कौन कौन सी जो मेन की पॉइंट्स यूज करते हैं। वो पॉपुलेशन है एक, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन इज द इंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट। ठीक है, कि हमारे पास जो होता है पॉपुलेशन होता है एक, हमारे पास ऐसा ग्रुप होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी कंक्लूजन निकाल रहे होते हैं। इन रिसर्च पॉपुलेशन डज नॉट ऑलवेज रेफर टू पीपल। जरूरी नहीं है कि रिसर्च जो और साइंटिफिक मेथड के अंदर जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ पीपल से रिलेट कर रही हो, वो किसी किस्म की भी पॉपुलेशन हो सकती है। सैंपल है हमारे पास नेक्स्ट, अ सैंपल इज द स्पेसिफिक ग्रुप दैट यू विल कलेक्ट डाटा फ्रॉम। द साइज ऑफ द सैंपल इज ऑलवेज लेस देन द टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि सैंपल क्या होता है कि हम लोग ग्रुप में से जो हमारे पास पॉपुलेशन का कोई भी ग्रुप होता है उसमें से कोई स्पेसिफिक हम लोग सैंपल चूज़ करते हैं, कोई स्पेसिफिक उसका पार्ट लेते हैं जिसके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज मौजूद होती है जो कि पूरी उस पॉपुलेशन के अंदर मौजूद होती है। फिर उस सैंपल को टेस्ट करते हैं, उसकी बेस पे कंक्लूजन निकालते हैं, वो हमारा पूरी पॉपुलेशन का कंक्लूजन होता है। और जो सैंपल का साइज होता है वो पॉपुलेशन से छोटा होता है। नेक्स्ट हमारे पास सिंसस। इन सिंसस डेटा अबाउट ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक पीपल और हाउस होल्ड आर कलेक्टेड इन दी पॉपुलेशन। ठीक है, सिंसस में हम लोग क्या करते हैं कि जो तमाम इंडिविजुअल मौजूद होते हैं, जो लोग मौजूद होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, उन तमाम का डाटा जो है कलेक्ट करते हैं। सर्वे है नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट, इन अ सर्वे डाटा आर ओनली कलेक्टेड फॉर अ सब पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। सर्वे में जो हम क्या करते हैं कि जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ हमारे पास सब पार्ट होता है किसी भी पॉपुलेशन का, उसको हम लोग सैंपल भी कह सकते हैं। ये था हमारे पास लास्ट पॉइंट। दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच।